आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने यह अद्भुत समय दिया हमारे को कि हम परमेश्वर के वचन में मनन कर सके। तो प्रियो, आइए हम सब वचन में जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे और वचन सीखने की बुद्धि को मांगेंगे कि प्रभु हमारी अगुवाई करे। आइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस सामर्थी प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया है। प्रभु होने दीजिए जब हम वचन में जाते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमारी गाइड करे प्रभु और अगुवाई करे। पिता होने दीजिए आपकी उपस्थिति में हम वचन को मनन करने पाए और प्रभु अद्भुत प्रकाशन को लेने पाए। प्रभु हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए, आपकी अगुवाई चाहते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के सिले से मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, हम वचन में मनन करने के लिए निकालेंगे इस समय दूसरा राजा और उसका हम निकालेंगे 13 अध्याय। अब 20 साइड से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। दूसरा राजा 13 अध्याय और उसका 20। तब एलिसा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब वह उन्होंने उस शव को एलिसा की कब्र में डाल दिया और एलिसा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने वाले थे, आमीन। प्रियो, यहाँ पे हम वचन में देखते हैं एक अद्भुत बात परमेश्वर के वचन में हमें सीखने को मिलती है। जो परमेश्वर के दास थे एलिसा, जैसे हम जानते हैं कि एलिसा जो एलिया के संग संग रहते थे, जो एलिया जो बहुत बड़े दास थे, जो परमेश्वर के बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता थे, वो जिन्होंने क्या कहते हैं अद्भुत कार्य करे, जो जीवित उठा लिए गए है ना, उनके जो उनके साथ रहने वाले एलिसा थे, उनके जीवन की ये घटना है जहाँ प्रभु ने एक अद्भुत कार्य करा उनकी मृत्यु के बाद। हम कई बार अनंत जीवन की बातें करते प्रियो, लेकिन अनंत जीवन है क्या? अनंत जीवन का मतलब भी यह है कि मृत्यु के बाद भी जीवन। हम विश्वासियों का ये विश्वास है कि मृत्यु के बाद भी हमारे पास जीवन है ना, और ये बात हमारे को यहाँ देखने को मिलती है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं तब एलिसा मर गए। यहाँ पे बाइबल बता रही कि एलिसा क्या हुए, मर गए और उन्हें क्या की गई, मिट्टी दी गई है ना। उस समय मिट्टी दी जा रही है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक दल है। जब हम आगे वचन में जाते हैं किसमें लोग किसी मनुष्य को क्या कर रहे थे, मिट्टी देने के लिए एक दल आया और वहाँ पे क्या करा, उन्होंने क्या करा, उस व्यक्ति को क्या करा, उनकी कब्र में क्या करा, डाल दिया। और यहाँ पे बाइबल बताती है कि उनकी हड्डियों के, एलिसा की हड्डियों के छूते ही वह क्या हुई, जी उठे। हालेलुया, वो जी उठे, जबकि एलिसा क्या हो गए, मृत है। और उनकी हड्डियों के छूते ही वो क्या हो गया, वो व्यक्ति जी उठा। फिर यहाँ पे एक अद्भुत अभिषेक को हम देखते हैं, एक अद्भुत जीवन को हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन, कि उन्होंने एक विश्वास रखा, उन व्यक्तियों ने एक विश्वास रखा कि हम क्या करेंगे, अगर यहाँ डालेंगे तो सच में परमेश्वर के दास की कब्र में अगर हम डालते तो एक अद्भुत कार्य होगा। और उनके विश्वास के द्वारा हुआ कि वो उस व्यक्ति को जिसे वो मृत लेकर आए थे, जीवित ले गए। हालेलुया। आज प्रभु ऐसे ही हमारे जीवन में करते प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं प्रियो। आज हमारा विश्वास कई बार कमजोर पड़ जाते हैं उन स्थितियों में जहाँ हमें लगता है कि ये स्थितियाँ कभी नहीं बदलेंगी, उन परिस्थितियों में जहाँ परिस्थितियाँ हमसे कह रही होती कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रियो, यहाँ बाइबल बताती मृत्यु के बाद भी परमेश्वर के दास के छूने से वो व्यक्ति जीवित हुआ। हालेलुया। अगर आज आप लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो अभिषेक है तो जरूरी है प्रियो, जैसे एलिसा परमेश्वर में विश्वास करते थे, प्रभु में विश्वास करके फेथ के साथ पढ़े, तो आज हमें भी वो अभिषेक को मांगने की जरूरत है। आज हमें भी उस विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलने की जरूरत है प्रियो। जब हम प्रभु के साथ एक आत्मा होकर चलते तो आप यकीन जानिए हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम कभी हारते नहीं। हम जीवन पाए हुए लोग हैं और वो जीवन पाए हुआ जीवन हमारे को परमेश्वर ने क्रूस में से जो परमेश्वर ने क्या दिया है, हमारे को जीवन दिया है। शैतान के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर और इन परिस्थितियों के ऊपर जो हम संसार में झेलते जीवन दिया है। लेकिन प्रियो, कई बार हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाते, कई बार हम उन स्थितियों को देखकर टूट जाते और बिखर जाते और हमें लगता है कि ये स्थितियाँ कभी नहीं बदलेंगी। हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है, हमारा प्रभु में बढ़ना व्यर्थ है। लेकिन प्रियो, गुड न्यूज़ ये है कि वचन हमें बताता है कि एलिसा के जीवन के द्वारा जो परमेश्वर का दास था, जो प्रभु में विश्वास करते थे, उनकी हड्डियों को छूने के बाद, मृत्यु के बाद भी कितना बड़ा अद्भुत कार्य हुआ कि वो व्यक्ति जीवित हुआ। हम जीवन देने वाले लोग हैं, लेकिन आज क्या है कि हम ही बंधनों में बंधे हुए। क्यों? क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारा जीवन प्रभु की आत्मा से, प्रभु की सामर्थ से दूर हो गया है प्रियो। आज केवल हम
अब हम आशीषों के पीछे भागते प्रियो, जबकि वचन कहता है तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, संसारिक वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। परमेश्वर का वादा है प्रियो, लेकिन आज हम क्या होते हैं, उस वादे के अकॉर्डिंग नहीं, वरन परमेश्वर के वचन में नहीं, वरन हम इन संसारिक चीज़ों में खोए हुए, अभिलाषाओं में खोए हुए हैं। और उसका परिणाम यह है, शैतान उसे देखकर हमारे को आनंदित करता है, उन्हें दिखाकर हमारे को क्या करता है, बहुत अच्छा आनंद लाता है, जबकि वो थोड़े ही समय का आनंद होता है प्रियो, वो थोड़े समय का जीवन में आनंद होता है। लेकिन वचन हमें सिखाता है, अगर सच्चा आनंद हमें चाहिए, हेवलिंग आनंद हमें चाहिए, तो हमें प्रभु में बढ़ने की जरूरत है, प्रभु को जानने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है, कि हम वचन में गहराई से मनन करें, प्रभु के उस प्रेम को जाने जो प्रभु ने हमसे किया। और यहाँ पे वचन हमें सिखाता है कि एलिशा ने उस रीति से प्रभु से प्रेम किया, और परमेश्वर ने उन्हें उस अभिषेक से भरा कि मृत हड्डियां भी जीवन देने वाली हड्डियां निकली। हालेलुया। आज हम उन परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं जहाँ हमारे को लगता है कि हमारे बच्चे जीवन में कुछ नहीं करेंगे, हमारे परिवार में स्थितियाँ चेंज नहीं होंगी। आज हम उन्हें देखकर वो हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, आज हम एलिशा के वचन से हम सीख सकते हैं, उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि मरने के बाद भी जब हम जीवन देते हैं तो हम जीते जी क्यों नहीं जीवन के योग्य अपना जीवन जीते, कि प्रभु हमारे को वो आनंद जीवन दे, वो हेवलिंग आनंद दे। पर उसके लिए जरूरी है कि हम विश्वास रखें, जैसे इन लोगों ने विश्वास किया कि सच में अगर हम प्रभु के दास में उस मृत व्यक्ति को डालेंगे तो अद्भुत होगा। और देखिए वो व्यक्ति जीवित हो गया। हालेलुया। परमेश्वर मृत्यु के बंधन तोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कल और आज भी एक साथ, लेकिन प्रियो बदल हम गए। आज हमें चेंज होने की जरूरत है, आज हमें प्रभु में फेथ करने की जरूरत है, आज हमें विश्वास करने की जरूरत है, और प्रभु में प्रेम करने की जरूरत है। कि आज हम अय्यूब की तरह कह सकते हैं, उसने लिया और उसने दिया, उसका नाम धन्य हो। उन स्थितियों में, चार स्थितियां में कह रही है कुछ नहीं हो सकता प्रियो, जब आप उन स्थितियों में खड़े होकर बोलते हैं जो भी हमारा प्रभु करेगा, पर जैसे वचन कहता है मैंने तुम्हारे लिए उत्तम योजनाएं रखी हैं, वो हानि की निवारण लाभ की है। जब आप उन परिस्थितियों में खड़े होकर बोलते तो आप यकीन जानिए आप अंधकार दुष्ट की शक्तियों को गिराते हैं उतनी बार, और आप शैतान के ऊपर विजय पाते हैं, और शैतान तिल मिलाकर वहां से निकल जाता है उन स्थितियों से, और आपके घर परिवार, आपके जो आपके अमाउंट है, जो आपका आर्थिक स्थिति है, उन सब से निकल जाता है। लेकिन आज आप उस स्थिति में खड़े होकर विश्वास से बोलिए कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आप इन स्थितियों को बदल देंगे। और जैसे इन लोगों ने विश्वास करा उन मृत्यु के बाद भी प्रियो, और वो व्यक्ति जीवित हो गया। आज परमेश्वर हमें जीवन देना चाहते प्रियो, जरूरी है कि हम पूरा विश्वास करें। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो फेथ रखें। केवल एक बाइबल में हमारे को केवल एक चीज प्रभु ने मांगा है, वो है फेथ, वो है विश्वास। और परमेश्वर कहता है, जब हम देखते हैं जहाँ भी परमेश्वर ने चंगाई दिया वहाँ एक ही शब्द बोला, चाहे तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज भी प्रभु बोलते हैं चाहे तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन क्या आज हम विश्वास करते हैं? जैसे एलिशा की मृत्यु के बाद भी उन लोगों ने विश्वास किया कि ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का बेटा है। उन्होंने उस बेटे पे जो परमेश्वर का दास था और उसमें डाला और जीवन पाया। तो सोचिए आज जब आप प्रभु में विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या चेंजेज होंगे, क्या क्या परमेश्वर परिवर्तन करेंगे। प्रियो, आज जरूरी है कि हम उन परिवर्तनों को देखें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस फेथ को बनाएं और उस विश्वास को बनाएं। और सच में धर्मी जन के विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। प्रियो, आज बहुत लोग निराशा में, कुछ समय पहले एक बहन थी, वो बहुत निराश थी, बहुत उदास थी, उनके खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन आप यकीन जानिए जब उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया, उनके कुछ भी नहीं, खाने के लिए एक भी दाना नहीं, लेकिन जब उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया तो परमेश्वर की एक बेटी वहाँ पे पहुँची और उन्होंने क्या करा, वहाँ पे उसके पास चावल दिया और उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए राशन, आप अपने घर ले जाइए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे को कहते रात से प्रभु ने बेचैन कर रखा है और मैं आपके यहाँ वो लेकर आई हूँ, ये मेरी तरफ से एक भेंट समझे। और उन्होंने उसे लिया। अब प्रियो, वहाँ पे आपको पता है वो बेटी क्या कर रही थी, वो उस खाली पेट में, जहाँ उसके बच्चे भी खाली पेट थे, वो केवल प्रार्थना कर रही थी विश्वास के साथ। और आप यकीन जानिए जब उसने विश्वास के साथ प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस बंद दरवाजे की प्रार्थना को सुना और एक व्यक्ति के मन को बेचैन किया। और वो बेटी आई और वहाँ पे उसे अनाज देकर गई, भोजन देकर गई। आज आपके जीवन में जो भी परेशानी, आप विश्वास के साथ घुटनों में आइए और प्रार्थना कीजिए, आप देखिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। लेकिन विश्वास हमें करना है, जैसे इन
व्यक्तियों ने विश्वास किया मरने के बाद भी और उसे जीवित ले गए। आज परमेश्वर आपको भी जीवन देना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, पर विश्वास हमें करना है प्रियो। प्रार्थना हमें करना है। यकीन जानिए धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है और परमेश्वर ने हम ही लोगों के लिए अपना लहू बहाया है। और आप अगर सोचते हैं कि मैं प्रार्थना कैसे करूं, तो एक सिंपल प्रार्थना है, जैसे आप अपने माता पिता से बातचीत करते हैं वैसे ही प्रभु यीशु से बात करें, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा प्रभु है। उन्हें हमारे को पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। और हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। आमीन।